अस्सलामुअलैकुम। कैसी मेरी सारी किचन क्वींस, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको इसी तरह हंसता और मुस्कुराता रखे। आज मैं आपको बहुत ही मज़े के सुपर टेस्टी, एकदम क्रिस्पी, करारे और बहुत ही लाजवाब आलू के कटलेट्स की रेसिपी बनाना सिखाऊंगी। अगर आपके घर में कुछ भी नहीं है, आलू है, तो उनको पकड़े, ये मज़ेदार और बहुत ही लाजवाब किस्म के कटलेट बना कर रेडी करें। तो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में जो बेल का बटन है उसको भी प्रेस कर लीजिएगा। उसी से मेरी हर न्यू वीडियो सबसे पहले आपको फ्री में देखने को मिलेगी। आलू के कटलेट बनाने के लिए मैंने छोटे छोटे आधा किलो आलू ले लिए थे। इनको मैंने बॉईल कर लिया, इनके छिलके उतार लिए हैं। ये इतने मज़े के और बहुत ही लाजवाब बन के रेडी होंगे। इस तरह के कोई फोग ले ले, या फिर आप इस तरह पोटाटो मैशर के साथ इसको मैश कर ले अच्छी तरह। सारे आलूओं को हम अच्छी तरह मैश कर लेंगे। इसमें और कोई चीज़ हम नहीं डालेंगे, खाली आलूओं से ही हम बहुत ही मज़े के लाजवाब, बहुत ही क्रिस्पी करारे ये कटलेट्स बना के रेडी करेंगे। आपको यकीन नहीं आएगा कि ये खाली आलू से हमने बना के रेडी किए हैं। सारे आलूओं को हमने अच्छी तरह मैश कर लिया। अब इसके अंदर कुछ मसाले डालेंगे। काली मिर्च डालेंगे 1/4 टीस्पून। चाट मसाला डालूंगी 1/4 टीस्पून। नमक डालेंगे 1/2 टीस्पून। हरा धनिया के पत्ते डालेंगे और थोड़ी सी हरी मिर्ची छोटी छोटी मैंने कट करके डाली हैं। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो हरी मिर्चों को स्किप भी कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें डालकर हाथ के साथ अच्छी तरह हम मिक्स कर लेंगे। इन कटलेट्स को बना के आप 1-2 हफ्ते के लिए फ्रीज़र में फ्रीज़ करके भी रख सकते हैं। निकालें, डिफ्रोस्ट करें और फटाफट से फ्राई करके बच्चों को लंच बॉक्स में दें या फैमिली को चाय के साथ स्नैक्स के तौर पे इंजॉय करवाएं। इंशाल्लाह सबको बेहद मज़े के ये क्रिस्पी करारे बहुत ही लाजवाब बन के रेडी होते हैं। एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आप सबके फेवरेट बनने वाले हैं ये कटलेट्स। इसमें ज़्यादा चीज़ें भी नहीं डलती और बहुत ही ये बजट फ्रेंडली है। बहुत मज़े के आसान तरीके से बन के रेडी भी हो जाते हैं। ये देखिए, इसी तरह की इसकी डो हम बनाएंगे। अब इसके हम कटलेट्स बना के रेडी करते हैं। थोड़ी सी हमने डो को हाथ में इस तरह दबा लेंगे। इसके गोल शेप में मैं कटलेट्स बना रही हूँ। आप इसके लंबे बना लें या गोल बना लें, जैसे आपका दिल करे वैसे बनाएं। मैं टिक्की शेप का बना रही हूँ। जैसे हम बाज़ार से लेके आते हैं बिल्कुल उसी तरह के मैं बना के रेडी करूँगी। ये देखिए, इसी तरह के सारे बना के मैं रेडी कर लूँगी। इस पॉइंट पे इनको बना के फ्रीज़र में फ्रीज़ भी कर सकते हैं, किसी एयरटाइट बॉक्स में डाल के, या जिपलॉक जो बैग मिलता है बाज़ार से उसमें डालकर इसको आप फ्रीज़ भी कर सकते हैं 1-2 हफ्ते के लिए। ये देखिए जी, सारे कटलेट्स हमने बना के रेडी कर लिए हैं। देखिए माशाल्लाह कितने प्यारे लग रहे हैं अभी से, और कितनी प्यारी इनकी शेप बनी है।
अब चलते हैं इसकी कोटिंग के लिए। ये मैंने एक अदद अंडा लिया है जिसको मैंने अच्छी तरह फेंट लिया है। इसके अंदर चुटकी भर के नमक का डालूंगी, चुटकी भर के इसके अंदर काली मिर्च का डालूंगी। दोबारा से हम अच्छी तरह इसको फेंट लेंगे। अंडा हमारा फेंट गया, इसको हम एक साइड पे रखेंगे। ये मैंने ब्रेड क्रम्स लिए हैं, ये होममेड ब्रेड क्रम्स हैं। आप ब्रेड को ग्राइंडर में डाल के अच्छी तरह ग्राइंड कर लें, फिर इसको फ्राई पैन में डाल के इसके ब्रेड क्रम्स बनाएं। आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा, इंशाल्लाह मैं आपको ब्रेड क्रम्स की भी रेसिपी बनाना सिखाऊंगी। बहुत यूनिक और बहुत आसान तरीके से बन जाती है। अब एक कटर पकड़ेंगे, पहले हम अंडे में इसको डिप करेंगे, अच्छी तरह कोट करेंगे, फिर इसको हम ब्रेड क्रम्स में डालेंगे। ब्रेड क्रम्स को अच्छी तरह इसके ऊपर हम कोट करेंगे। ये देखें जी, हमने कटर्स को अच्छी तरह ब्रेड क्रम्ब के अंदर कोट कर लिया। इसी तरह हम सारे बना के रेडी कर लेंगे। यहाँ पे आपको एक बात याद करवाती जाऊँ, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो मेरे वीडियो को फटाफट से लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर दें और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, ताकि मैं आपको इस तरह की छोटी छोटी बहुत ही आसान तरीके से रेसिपीज़ बनाना सिखाया करूँ। दोस्तों में फैमिलीज़ में ज़्यादा से ज़्यादा रेसिपी शेयर किया करें, ताकि हर कोई अपने घर में इस तरह की आसान और बहुत ही यूनिक किस्म की रेसिपीज़ बना के अपनी फैमिली को खिला सकें। और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताया करें कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। आपके कमेंट्स पढ़कर हमें बहुत ही हौसला मिलता है और बहुत ज़्यादा खुशी होती है आपके कमेंट्स पढ़कर। सारे कटरेज को हमने अच्छी तरह कोट कर लिया। अब इनको हम फ्रीज़र में 5 मिनट के लिए रखेंगे, फिर इसको हम फ्राई करेंगे। इस पॉइंट पे आप इसको एयरटाइट बॉक्स में डालकर फ्रीज़र में फ्रीज़ कर सकते हैं। फ्राई करने के लिए मैंने फ्राई पैन में कुकिंग ऑयल को गर्म कर लिया है। ज़्यादा गर्म भी नहीं करेंगे और थोड़ा ठंडा भी नहीं होना चाहिए, नॉर्मल इसका टेम्परेचर होना चाहिए। ऑयल हमारा गर्म हो गया, एक एक करके इसके अंदर हम सारे कटर्स डाल देंगे और इसको मीडियम लो फ्लेम पे फ्राई कर लेंगे। इसको टोटल हमने 5 मिनट फ्राई करना है। ऑलरेडी ये पके हुए आलू तो पहले बॉयल थे, बस हमने अंडे और ब्रेड क्रम्स को हल्का सा कलर देना है, इसलिए इसको 4 से 5 मिनट तक ही हम फ्राई करेंगे मीडियम हाई फ्लेम पे। देख लें, हमने आलू के अंदर कुछ भी नहीं डाला, खाली आलू हैं। तो देखिए हमारे कटर्स ज़रा भी टूट नहीं रहे, कितने यूनिक और बहुत ही क्रिस्पी बन के रेडी हुए हैं। इसकी लुक चेक करें, माशाल्लाह माशाल्लाह, देखें कितनी ये क्रिस्पी करारे और बहुत ही लाजवाब रेसिपी बन के रेडी होती है। एक बार इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरे कहने पर। इंशाल्लाह आपकी फैमिली की ये फेवरेट रेसिपी बनने वाली है। अगर आप मेहमानों के सामने बना के चाय के साथ सर्व करेंगे तो मेहमान इसकी रेसिपी पूछे बिना कभी भी नहीं जाएंगे, इतने ये मज़ेदार और लाजवाब बन के रेडी होते हैं। सारे कटर्स को हम निकाल लेंगे। वैसे भी सर्दियां हैं, तो सर्दियों में तो दिल करता है इस तरह की बहुत मज़े मज़े की क्रिस्पी करारी चटपटी सी रेसिपीज़ खाने को। अब हम सारे कटर्स को ट्रे में सर्व करते हैं।
ये देखिए माशाल्लाह, देखने से ही आपको अंदाज़ा हो रहा होगा ये कितने लाजवाब बने हैं और बहुत ही क्रिस्पी बने हैं। एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसी के साथ उम्मीद करती हूँ आपको मेरी रेसिपीज़ बहुत पसंद आ रही हैं। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ 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 फटाफट से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। साथ में जो बेल का बटन है उसको भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा। दोस्तों में, फैमिलीज़ में ज़्यादा से ज़्यादा रेसिपी शेयर किया करें, लाइक किया करें। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं और मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए अल्लाह हाफिज़।